दोस्तों, दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे पैसा कमाना अच्छा नहीं लगता? शायद कोई भी नहीं। लेकिन पैसा बनाना ये बहुत ही कम लोगों को पता है। रिच डैड पुअर डैड की ऑथर रॉबर्ट क्यूसाकी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक अमीर नहीं हो सकता जब तक उसके पास इनकम के 2 या 3 सोर्स नहीं होंगे। अगर कोई भी इंसान जब तक लायबिलिटीज खरीदता रहेगा, वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। इसे मैं आपको एक रियल एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, अभी उसकी 1 साल पहले ही जॉब लगी है नई नई, और उसकी सैलरी है मंथली 50,000 रुपये, मान के चलो। उसके घर में पहले से ही आर्थिक तंगी चल रही थी, और जब उसकी नौकरी लगी तब उसके कुछ हालात सुधरने लगे। लेकिन उसने अपने शौक पूरे करने के लिए और सोसाइटी में अपनी धाक जमाने के लिए 1 साल के अंदर अंदर 12 लाख की नई कार खरीद ली, और वो भी ईएमआई पर। और फिर से उसकी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, जब भी उसकी सैलरी आती है तो सैलरी का आधा हिस्सा कार की ईएमआई भरने में चला जाता है, और बचा हुआ पैसा घर की राशन पानी में खर्च हो जाता है। अब उसकी सिचुएशन पहले से भी ज़्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि उसने अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं कि और से सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। अब वो लगातार कर्जे में डूबता चला जा रहा है। इसलिए रॉबर्ट क्यूसाकी कहते हैं कि अगर आपको जल्दी अमीर बनना है और फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करनी है, तो आपको एसेट बनाने पड़ेंगे जिससे आपकी इनकम लगातार बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे 7 एसेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें यदि आप थोड़े से पैसों को इन्वेस्ट करते हो तो आपकी इनकम बहुत ही जल्दी ग्रो होती है। दोस्तों, ये पूरी वीडियो एसेट क्रिएट करने पर बेस्ड है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा पूरा देखिए। तो प्लीज कीप वॉचिंग टिल द एंड। एसेट नंबर 1, इक्विपमेंट एंड मशीनरी। दोस्तों, कभी कभी हम ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो हमारी जेब से पैसा खाली कर देती है, जैसे आपका महंगा फ़ोन, बाइक, कार की ईएमआई, लैपटॉप, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पर महंगाई का बोझ डालती रहती है। ये चीज़ें तब तक आपके लिए लायबिलिटीज है जब तक आप इनका यूज़ करके पैसा नहीं कमाने लग जाते। लेकिन जब आप इन चीज़ों का यूज़ करके पैसा कमाने लग जाते हो तो ये आपकी एसेट बन जाएंगी। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल को लेते हैं। एक बार वॉरेन बफेट एक नाई की दुकान पे बाल कटवाने जाते हैं। वहाँ उन्होंने देखा कि उस नाई की दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। लोग अपने नंबर के लिए इंतजार के लिए कई घंटों वहां पर बैठा करते थे, और बैठे बैठे बोर भी हो जाते थे। तो ये देखकर वॉरेन बफेट के मन में एक आइडिया आया, और उन्होंने उस दुकान में $25 में 3 पिन बॉल मशीन लगवा ली, और उस दुकान के मालिक से कुछ परसेंट हिस्सा ले लेके डील कर दी, और उसे ये भी समझाया कि इस प्लान से आपके कस्टमर बोर नहीं होंगे। अब वैसा ही ठीक हुआ कि बहुत से कस्टमर अपने खाली टाइम में उस मशीन में कॉइन डालकर गेम खेलने लग जाते थे, और इस तरकीब से उस नाई की दुकान पर और ज़्यादा कस्टमर आने लगे, जिससे उसकी भी इनकम बढ़ गई, और साथ ही साथ वॉरेन बफेट को भी वहाँ से इनकम जनरेट होने लगी। इस दुनिया में 99% लोग अपने इक्विपमेंट का यूज़ लाइबिलिटीज़ का करते हैं, और ये लोग अपने फ़ोन या लैपटॉप का यूज़ सिर्फ इंटरनेट पर टाइम पास करने के लिए किया करते हैं। और अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी किसी नाई की दुकान पर पिन बॉल मशीन लगवा लो, बल्कि मैं आपको एक ऐसे एसेट्स के आइडियाज़ देने वाला हूँ जिन्हें जानने के बाद आपके दिमाग में कई सारे आइडियाज़ आने लगेंगे। आपने देखा ही होगा कि जब हमारे घरों में शादियाँ होती है या पार्टीज होती हैं, इन प्रोग्राम्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे पास होती ही नहीं है, जिन्हें हम हमेशा रेंट पर लेते हैं, जैसे जनरेटर, टेंट, बड़े बड़े बर्तन, लाइट्स या डेकोरेटिव आइटम्स। और भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैन्युअली सभी फंक्शंस में यूज़ की जाती है। इन सभी चीज़ों को सिर्फ एक दिन के लिए हज़ारों रुपया रेंट देकर लाते हैं। तो आप ही खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि उन चीज़ों का ओनर उन चीज़ों को यूज़ करके सालाना कितने रुपए कमा रहा होगा। इसी तरह आप भी ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे सीरीज खरीद सकते हैं जिनकी आपके एरिया में बहुत ज़्यादा डिमांड हो, और इस तरह आप भी घर बैठे लाखों रुपया बना सकते हैं। अब आता है हमारा एसेट नंबर 2, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये एसेट्स बहुत ही अच्छा है। इसमें 4 चीज़ें आती है। पहला कॉपीराइट, दूसरा पेटेंट, तीसरा ट्रेडमार्क, और चौथा ट्रेडमार्क सीक्रेट। इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। इसे बहुत ही दोस्तों ध्यान से समझना है आपको। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, भारत ए फाउंडर असमीर गोवर ने शार्क टैंक के एक सीरीज में एक बंदे पर गुस्सा होकर कहा, ये तुम्हारा दोगलापन है।
इस दोगलेपन पर शब्द के ऊपर कई सारे मीम्स बनने शुरू हो गए। कुछ ही दिनों में ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया और यही से उनके दिमाग में एक फेमस आइडिया आ गया। उन्होंने उस दोगलापन शब्द को ट्रेडमार्क करवा लिया। इसी तरह बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने एसआरके को ट्रेडमार्क करवाया है। कोई भी व्यक्ति या कंपनी दोगलापन या एसआरके शब्द का यूज़ करके उनकी परमिशन के बिना नहीं कर सकती यूज़। इसी तरह किसी गाने के लिरिक्स आपके हैं या कोई म्यूजिक आपने खुद कंपोज किया है तो कोई भी व्यक्ति उसका यूज कर ही नहीं पाएगा, और करेगा भी तो उस व्यक्ति का आधा रेवेन्यू उसके ओनर के साथ शेयर करना पड़ेगा। यदि आप कोई भी प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी बना रहे हो जिसे आपसे पहले किसी ने नहीं बनाया है तो आप उसे पेटेंट करवा सकते हो। जिस व्यक्ति को आपका प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होगी तो उसे आपसे परमिशन लेनी होगी, या फिर आपका प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी उसे पैसा देकर आपसे खरीदनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे लोग या कंपनीज हैं जो इन एसेट से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अब आते हैं एसेट नंबर 3, पीपल्स। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि लोग एसेट्स कैसे हो सकते हैं। चलो मैं ऐसे समझाता हूँ कि थोड़ा ध्यान लगाकर समझना। टाटा, रिलायंस, टेस्ला, एप्पल, फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां समय के साथ साथ ऐसे बड़ी होती जा रही हैं क्योंकि ये कंपनियां किसी भी एक इंसान के द्वारा नहीं चलाई जा रही है। अगर कोई एक इंसान इन्हें चला रहा होता तो शायद ही ये इतनी बड़ी कंपनियां नहीं हो पाती और ना ही इतना पैसा बना पाती। इन कंपनियों ने अच्छे अच्छे लोगों के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। ये कंपनियां वेल टैलेंटेड लोगों को हायर करती है, इसलिए इन कंपनियों को मेन एसेट्स इंसानी दिमाग कहते हैं। इसलिए टैलेंटेड लोगों पर पैसा इन्वेस्ट करना ये एक एसेट की तरह होता है जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट कमा कर देते हैं। अब आता है हमारा एसेट नंबर 4, स्किल्स। दोस्तों, किसी भी इंसान के पास स्किल्स और टैलेंट होना किसी खजाने से कम नहीं है। किसी इंसान से आप उसकी गाड़ी या घर सब कुछ चोरी कर सकते हो, मगर स्किल्स किसी भी व्यक्ति से आप चोरी नहीं कर सकते। अगर आपके पास अच्छी अच्छी स्किल्स है और एक्सपीरियंस है तो आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, आपको प्रत्येक जगह काम ही मिल ही जाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्किल का मोहताज है। वही अगर आपके पास केवल डिग्री है परंतु स्किल नहीं है तो आपको कोई भी व्यक्ति काम नहीं देगा। और पुराने ज़माने में ये होता था कि अगर आपके फील्ड की पर्टिकुलर डिग्री कर ली तो आपको काम मिल जाएगा, परंतु आज की डिजिटल ज़माने में, आज की डेट में स्किल की ही वैल्यू रह गई है। इसलिए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है तो किसी भी एक स्किल का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्राइवर, मैकेनिक, प्लम्बर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किसी को भी ले लीजिए, ये लोग अपने स्किल्स के जरिए ही इनकम जनरेट करते हैं। आजकल लगभग 90% पॉपुलेशन सोशल मीडिया या इंटरनेट पर स्क्रॉल करके टाइम पास करने आते हैं। इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आपको अर्निंग करने की अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रही है। और अगर आप किसी फील्ड में अच्छी नॉलेज रखते हो तो आप भी अपना कंटेंट क्रिएट करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। अब आता है हमारा एसेट नंबर 5, प्रेशियस मेटल। दोस्तों, आज से 500 से 600 साल पहले कागज के रुपए नहीं चलते थे। राजाओं की राजकोष में क्या भरा होता था? जी हाँ, आपने सही सोचा, गोल्ड यानी सोना। गोल्ड और सिल्वर जैसी प्रेशियस मेटल सबसे अच्छी एसेट में से एक है। आजकल आपने देखा होगा अमीर लोग अपने घरों में कैश कम और गोल्ड ज़्यादा रखते हैं। गोल्ड को सिर्फ गिवन एसेट भी कहा जाता है और ओवर द टाइम पीरियड ये बुल की प्राइस हमेशा इंक्रीज ही होते हैं। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि बीते हुए 16 सालों में 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस किस तरह बढ़ रहा है। सन 2000 में इसकी प्राइस 4,400 रुपये थी और आज 2025 में 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस आप अभी देख ही सकते हो। वही इंडिया एक ऐसा देश है जहां फेस्टिवल और पीपल की भरमार है और हर फेस्टिवल में गोल्ड बाय किया ही जाता है और हमारे लिए तो गोल्ड एक होली एसेट माना जाता है। इसलिए इंडिया में इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और आगे भी बनी रहेगी। आज का प्राइस देखिए सोने का कितना है और कुछ सालों में वो 1 लाख हो सकता है। प्रेशियस मेटल में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कोई पेपर करेंसी नहीं है जिसे कभी बैन किया जा सकता है किसी भी वक्त, बल्कि ये एक ऐसा फिजिकल एसेट होता है जिसके गवर्नमेंट भी सबसे ज़्यादा वैल्यू देती है। गोल्ड यूनिवर्सली हर जगह वैलिड है। आप खुद देखिए, अगर आप इंडिया से यूएस जाओगे तो वहाँ पर इंडियन करेंसी काम करेगा ही नहीं और अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करवानी ही पड़ेगी, जबकि गोल्ड हर जगह सेम वैलिडिटी रखता है। और तो और
आपके पास इतना पैसा नहीं है कि अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट कर सको, तो आप एसबीजी यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आरबीआई द्वारा 2015 में इस स्कीम को मान्यता दे दी गई है। इस स्कीम के अंतर्गत आप गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में ना खरीद कर इंटेंजिबल फॉर्म में खरीद सकते हो, इसलिए आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रेशियस मेटल में कर सकते हो। अब आता है हमारा एसेट नंबर 6, इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, जब भी लोगों के पास पैसा आता है तो वो सबसे पहले अपने शौक पूरे करने में लग जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एसेट है जो लॉन्ग टाइम में आपको बहुत ही अच्छा पैसा बना कर देगा। जब भी आप पैसा कमाने लग जाओ तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़रूर सीखना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लाखों या करोड़ों रुपए हो, बस आपके पास अच्छी नॉलेज और ट्रेडिंग टिप्स पता होनी चाहिए, जिसे आप बहुत ही कम समय में इन्वेस्टमेंट से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब आता है दूसरा हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट एसेट, एसेट नंबर 7, टाइम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे महंगी चीज़ कौन सी है, जिसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी नहीं खरीद सकता और ना ही किसी भी रोकने से रुक सकता है? वो है दोस्तों टाइम। यदि आप एक बार आपका पैसा गंवा देते हो या बिजनेस में बर्बाद हो सकते हो तो उसे वापस कमा भी सकते हो, लेकिन जब एक बार टाइम निकल जाता है तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अपने आप में इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप जितना ज़्यादा सीखते जाओगे उतने ही ज़्यादा ग्रो होते चले जाओगे। इसलिए अपने टाइम को एक एसेट की तरह यूज़ करना चाहिए। कुछ ऐसे एसेट तैयार कीजिए जो आपको सोते समय भी पैसा कमा कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ 7 एसेट्स जिनमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको सबसे अच्छी एसेट कौन सी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।